पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। 156 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 148 रन ही बना सकी। सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39 और मोहम्मद सदाकत 23 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साद मसूद और अहमद दानियाल 22, मोहम्मद नईम 16 रन बनाकर आउट हुए। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने भारत ए को सुपर ओवर में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बंगाल टाइगर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। भारत ए की टीम भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना सकी। सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स कुछ नहीं कर पाए। दोनों खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। फाइनल में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल इतवार के रोज सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। जलसे जुलूसों रैलियों कॉर्नर मीटिंग पर पाबंदी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। NA 129 ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। हल्के में नून लीग के हाफिज नुमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त भी हम लोग हल्के 129 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे हल्के की सूरत हाल इस तरह से है कि रात 12 बजे के बाद इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल कर ली जा चुकी है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुकम्मल की जाने के बाद अब एक दिन जो है वो गैप यहाँ पर देखा जाएगा। उस पर इतवार के रोज़ यहाँ पर इलेक्शन मुतवक्किर जो है वो किया जाएगा। इतवार के रोज़ इलेक्शन होगा जिसके बाद देखा जाएगा कौन सी उम्मीदवार या कौन सी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर जो है भारी रहेगा। यहाँ पर 2 बहुत मजबूत कंटेस्टेंट्स देखे जा रहे हैं। इसमें नून लीग की जानिब से हाफिज नुमान बहुत मजबूत कंटेस्टेंट हैं और आज़ाद उम्मीदवार की अगर बात करें तो सलान चौधरी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर बहुत मजबूत कंटेस्टेंट बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हल्के की सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर 29 यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो जिनके अंदर ये इलेक्शन होगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 5,28,414 रजिस्टर्ड वोटर है जो कि 334 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना हक राय इतवार के दिन इस्तेमाल करेगा। और देखने हैं कि क्या मामलात बनेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताया जा रहा है करवाया जाएगा। साबिक MNA जो है उनकी वफात के बाद दोबारा से इलेक्शन करवाया जा रहा था। तो देखना ये है कि क्या मामलात बनेंगे और इतवार के रोज़ इलेक्शन होगा उसमें किस पार्टी का पलड़ा जो भारी रहेगा। जी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को 50,000 का जुर्माना कर दिया है। राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर यह जुर्माना किया गया है। और राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी किया गया है। 24 नवंबर को उन्हें तलब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में उजरा की मौजूदगी का नोटिस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और अली बुखारी एडवोकेट वज़ीर आला की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा सोहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आला KP के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी का हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। पुलिस को फर्स्ट ईयर रिस्पांस मुकर्रर किया गया है। हिदायतनामे के मुताबिक सिविल आर्म फोर्सेस सेकंड ईयर और स्टैंड बाय और क्विक रिस्पांस पोजीशन में होंगी। पाक फौज थर्ड ईयर और क्विक रिएक्शन रिस्पांस के तौर पर तैनात होगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती होगी। बैलेट पेपर की छपाई के दौरान प्रिंटिंग प्रेस की सिक्योरिटी सख्त होगी। बैलेट पेपर की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम होंगे। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। लाहौर, हरीपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और मियांवाली में फौज तैनात करने की मंजूरी। पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस 3 रोज के लिए बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स फराइज सर अंजाम देंगी। ये रिपोर्ट देखिए।
वफाकी वजारत दाखिला ने ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फौजी दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी। 23 नवंबर बरोज इतवार कौमी असम्बली के 6 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। NA 118, NA 96, NA 104, NA 143, NA 185 और NA 129 में फोर्सेस तैनात होंगी। PP 73, PP 98, PP 115, PP 116, PP 203, PP 269 और PP 87 में फोर्सेस तैनात होंगी। फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, लाहौर, मुजफ्फरगढ़, हरिपुर, सरगोदा और मियांवाली के इंतखाबी हलकों में फौजी दस्तों को अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर सुबह की भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हो गया। पायलट भी हलाक। तैयारा करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर भी गिर गए हैं और भारत की अरबों रुपए की एक्सपोर्ट मुहिम को नुकसान पहुंचने का खदशा है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय तैयारे उड़ान भरना भूल गए। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय गमंड और दिफाही तैयारी खाक में मिल गई। लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही से भारत के खुद साख्ता आत्मनिर्भरता के दावे ठोस। दिफाही साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकायस भी तेजस की आत्महत्या की वजह। दुबई एयर शो के दौरान दुनिया की नजरें थी भारत के तैयार करदा लड़ाका तैयारे तेजस पर, जो चंद ही लम्हों में रनवे पर मलबे का ढेर बन गया। मकामी वक्त के मुताबिक तेजस 2:10 पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे में पायलट भी हलाक हो गया। भारतीय तैयारे तेजस को एरोबैटिक स्टंट काफी महंगा पड़ा। दुबई एयर शो में एक रोज पहले भी भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस का फ्यूल लीक हो गया था। हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी एरोनॉटिक्स के शेयर्स बुरी तरह गिरे। भारत में 2.62% कमी रिकॉर्ड की गई। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाही साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। तेजस तैयारे की तबाही भारत की दिफाही नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा पहले ही दिफाही मुआहदों में बदगुमानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। कहते हैं कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका, कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाही क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला। $80 बिलियन की दिफाही बजट को जिस तब्दीली का जरिया करार दिया जाता था, वो आखिरकार रनवे पर बिखरे हुए मलबे की सूरत नजर आया। ये हादसा सिर्फ एक तैयारे का नहीं बल्कि भारतीय फौज और उसके निजाम में मौजूद गहरे जवाल और पस्ती को दुनिया के सामने लाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 खारिज जहां नवासिल मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस लकी मरवत और DI खान में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में खारिज की मौजूदगी पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान में दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां पूरी रफ्तार के साथ जारी रहेंगी। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद अफगान तालिबान और फितना खवारिज का मकरूज चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने अफगान तालिबान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का पाकिस्तान का मुतालबा जायज करार दे दिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज है। कहा अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी है। यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। यूरोपीय यूनियन की सरहद पार से पैदा होने वाली सिक्योरिटी खतरात की तौसीक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की शानदार कामयाबी है। मुल्क में सनती तरक्की के हवाले से निजी शोबे की कमेटी का पहला इजलास। सनती तरक्की के लिए सिफारिशात पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर शोबों की तजावीज़ पे मिलाकर मजमूई कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा मुआशी तरक्की सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं है। इजलास का अहवाल जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में सनती तरक्की के लिए सिफारिशात की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजी शोबे की कमेटी का जायजा इजलास। इजलास में काबीना अरकान और सनती वर्किंग ग्रुप में शामिल सनतकारों ने शिरकत की।
इस मौका पर सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे के लिए पॉलिसी तजावीज़ पेश की गई। मुल्क की सनत की मुसाबकत में इजाफे के लिए खित्ते के ममालिक से मुआवजा भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ को सराहते हुए कहा, दीगर शोबों की सिफारिशात भी मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क मुरतब किया जाए। कहा, सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती है। इनका बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाएअमल तैयार किया जाएगा। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया और मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने में माउनत की। मुल्क की तरक्की के लिए हमें मजीद मेहनत करना है।